हेलो फ्रेंड्स, आज अपन ट्रांजिशन कर्व में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ट्रांजिशन कर्व पढ़ा चुका है, ठीक है। जब अपन वेबएक्स से क्लास लेते थे तब अपन क्या पढ़ चुके हैं, ट्रांजिशन कर्व पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। ट्रांजिशन कर्व का थ्योरी क्या होता है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के 4 फॉर्मूले होते हैं, उन चारों में से जो मैक्सिमम आएगा वो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा करके हम लोग बहुत सारा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े थे। ट्रांजिशन कर्व के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। बर्नौली, स्पाइरल, लेमनी-स्केट। इसमें से बेस्ट कर्व कौन सा, ये सब चीज़ हमने पहले देख चुका है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रांजिशन कर्व में अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो आपको यहाँ पे कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर हम फार्मूला की बात करें, जैसे कि एक क्वेश्चन पढ़ देते हैं, जैसे कि 120 मीटर लॉन्ग ट्रांजिशन कर्व इज टू बी इंट्रोड्यूस बिटवीन अ 4 डिग्री सिंपल कर्व एंड अ स्ट्रेट वन, टेक ऑफसेट एट 30 मीटर इंटरवल एंड फाइंड आउट शिफ्ट, ड्रॉ सुटेबल स्केच ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। हमको यहाँ पे निकालना क्या है, ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू दे दी है 120 मीटर है। आपको यहाँ पे एवरी 30 मीटर इंटरवल पे कितना यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व आएगा वो देखेंगे अपन, और शिफ्ट ऑफ कर्व यहाँ पे निकालना है। तो शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है, अगर आप देखेंगे तो चलो मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट दिखा देता हूँ सही तरीके से। पुराना रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि कर्व में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिशन कर्व पढ़ा था। कर्व के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिशन कर्व पढ़ा था। और ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, हम लोग जब भी एक स्मूथ कर्व को इंट्रोड्यूस करेंगे स्ट्रेट पाथ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। अगर कोई सा स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, अगर कोई सा स्ट्रेट पाथ है और इस स्ट्रेट पाथ से आपको एक कर्व निकालना है तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बस लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांजिशन कर्व इज टू बी, ठीक है। तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन कर्व इज डिफाइंड एज अ कर्व ऑफ पैराबोलिक नेचर विच इज इंट्रोड्यूस बिटवीन अ स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व और बिटवीन 2 ब्रांचेस ऑफ कंपाउंड कर्व इज नोन एज अ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। जब भी आप किसी भी स्ट्रेट पाथ में एक कर्व का निर्माण करना चाहेंगे तो जो कर्व बनेगा इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, जब भी अपन किसी प्रकार का एक स्मूथली कर्व वहाँ पे देना है, स्ट्रेट पाथ में अगर आपको स्मूथ कर्व देना है तो वहाँ पे आपको ट्रांजिशन कर्व की जरूरत पड़ेगी, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन कर्व हो गया। आपको स्ट्रेट पाथ से क्या करेगा, ये सिंपल सा तरीका है, जब भी आप कोई सा स्ट्रेट पाथ बना रहे हो तो इसमें से अगर आपको स्मूथ कर्व निकालना है तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कर्व बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपन पहले देख चुके हैं। इसके बाद इसके प्राइमरी ऑब्जेक्ट, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या क्या होना चाहिए सब पहले देख चुके हैं अपन। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व 3 प्रकार के होते हैं, स्पाइरल, क्यूबिक, पैराबोला और लेमनी-स्केट, ठीक है। ये स्पाइरल है, ये वाला है ना, स्पाइरल नेचर कर्व। इसके बाद ये सब हमने देख लिया था, क्यूबिक, पैराबोला होता है। इसमें सब देखो अब आ रहा है एक पार्ट आपका, एक फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका, ये, ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू s³ 6rl। ये y क्या है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला में y क्या है, जो इसका वर्टिकल ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि अगर मैं ट्रांजिशन कर्व बनाऊंगा, जैसे कि एक छोटा सा कर्व बनाते हैं, देखो यहाँ पे देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो इसी y की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, s³ इज इक्वल टू आपका y इज इक्वल टू s³ डिवाइडेड बाई 6rl, ठीक है। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, मैं छोटा सा लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू s³ 6rl, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रांजिशन कर्व बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये y की वैल्यू, ठीक है, ये y1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक y2 आ जाएगा, y2 निकालेंगे, फिर यहाँ पे अपन y3 निकालेंगे। ऐसा अपन को डिफरेंट इंटरवल में हम लोग को ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू निकालना है। ये हो गया आपका y4। तब इसको सब आप जब आप इसको सबको मिलाओगे ना तो एक कर्व बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आपको निकालोगे तो आपका यहाँ पे ये हेल्प करेगा ट्रांजिशन कर्व को बनाने के लिए, क्लियर है। तो ये y की वैल्यू यही है, इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला है, ठीक है। जब आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप वहाँ पे एक पैराबोला वहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा एक इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला का फॉर्मूला है। इसको आपको एकदम कंटेस्ट याद रखना है, y इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू s³ 6rl। ये मैक्सिमम अभी यूज होने वाला है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में अभी बोला था क्या, एट 30 मीटर इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था, एट 30 मीटर इंटरवल। तो ये जो एट 30 मीटर इंटरवल जो बोला गया है ना, वो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला में इसको अपन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद
इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला का अलग से कोई डेरिवेशन नहीं आता है ना, तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला याद रखें y इक्वल टू एस क्यूब डिवाइडेड बाई 6RL होता है, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के जो पहला फॉर्मूला है एल, देखो इंडियन रेलवे स्पेसिफाई दैट द ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग लेंथ शुड बी टेकन एज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग को जो ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू लेनी है मैक्सिमम लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला है, इन तीनों फॉर्मूला का अगर अपन पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो मेरा क्या रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को L इक्वल टू 7.20 ई फॉर सुपर एलिवेशन, फिर सेकंड फॉर्मूला है L इक्वल टू 0.73 डी इंटू वी मैक्स, डी इज अ कांट डिफिशियंसी, ठीक है, ऊपर सब चीज़ लिखा हुआ है। और इसके बाद आता है आपका L इक्वल टू 0.73 ई इंटू वी मैक्स, ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम एंड ई इज सुपर एलिवेशन, ये सब फॉर्मूला है। इसके बाद ये तो फॉर्मूला है ही, और भी फॉर्मूलाज हैं जिससे अपन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते हैं, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिंपल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट कीजिए, आपको ई की वैल्यू दे देगा, कांट डिफिशियंसी दे देगा और वेलोसिटी मैक्सिमम दे देगा, तब हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी हमको डाटा नहीं दिया रहेगा, ठीक है, अगर सपोज आपको वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं पता है और आपको कांट डिफिशियंसी नहीं पता है, तब अपन क्या करेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, by another approach the length of transition curve is obtained by the maximum value of the following values, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एज पर रेलवे कोड, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अपन यूज़ करने वाले हैं। L इज इक्वल टू 4.4 रूट R, ठीक है, R फॉर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्व नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन पे, तब अपन रेडियस ऑफ कर्व निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक पहला फॉर्मूला इसका। अनदर अप्रोच में पहला फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू 4.4 रूट R। इसके बाद है नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, डायग्राम मत देखो अभी। सेकंड है एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपरएलिवेशन इन ऑफ 1 in 360 दैट इज 1 सेंटीमीटर फॉर एवरी 3.6 मीटर, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये बस थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख देना वहाँ पे। इसके बाद थर्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ कांट डिफिशियंसी से 2.5 सेंटीमीटर इज नॉट एक्सीड, इसको भी बस ऐसे लिख देना है। इसके बाद ये फॉर्मूला आएगा आपको, चौथा वाला फॉर्मूला आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ हमको चेक करना है, ठीक है। मतलब इस वाले जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन में हमको सिर्फ दो चीज़ चेक करना है। पहला L इक्वल टू 4.4 रूट R होगा, ठीक है, देखना एक मिनट। पहले अपन क्या चेक करेंगे, पहले अपन चेक करेंगे L इक्वल टू 4.4 रूट R की वैल्यू क्या आएगी, और सेकंड अपन चेक करेंगे L इक्वल टू 3.28 वी स्क्वायर बाई R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये सब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो इंडियन रेलवे द्वारा दिया गया है। डेरिवेशन भी होगा कहीं ना कहीं इसका, लेकिन अभी हम लोग को डेरिवेशन में नहीं जाना है, ना इसका डेरिवेशन पूछेगा, सिंपल आपको क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन से हमको आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए, L इक्वल टू 4.4 रूट R एंड L इक्वल टू 3.28 वी स्क्वायर बाई R। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू रहेगी, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद जो याद करने वाली चीज़ है शिफ्ट ऑफ कर्व, ठीक है, आपने क्या करना है, ये शिफ्ट ऑफ कर्व याद रखना है कि शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू L स्क्वायर बाई 24 इंटू R, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ कर्व क्या होता है, देखो शिफ्ट ऑफ कर्व क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे कि देखो जब भी अपन ट्रांजिशन कर्व बनाते हैं ना, वो एकदम एक्यूरेट कर्वेचर नहीं रहता है, ठीक है। वो अपन जो अपन कर्व बनाते हैं ना, वो टूटे टूटे फॉर्म में होता है, जैसे एक कर्व ये हुआ, फिर एक कर्व ये हुआ, फिर एक कर्व ये हुआ, ऐसा करके टूटे टूटे टाइप का फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी सर्कल का ओरिजिनल जो अपन आर्क बनाएंगे, ठीक है, ओरिजिनल जो कर्व बनाएंगे वो कैसा बनेगा, देखो एक मैं ओरिजिनल कर्व बना रहा हूँ इस प्रकार से, ये इसका एक ओरिजिनल कर्वेचर बनता, लेकिन अभी अपन कैसे बना रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट ट्रांजिशन कर्व बना रहे हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर क्या, शिफ्ट ऑफ कर्व। देखो यहाँ पे ये जो अपन शिफ्ट कर रहे हैं ना ओरिजिनल से, आपका यहाँ ट्रांजिशन कर्व में जो अगर आपका ओरिजिनल कर्व रेड वाला वैसा बनता है और आपका ट्रांजिशन कर्व ये ब्लू वाला ऐसा बनता है, तो दोनों के बीच का जो गैप है उसे अपन क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ कर्व बोलते हैं, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। मतलब अपने ओरिजिनल पोजिशन से वो कितना शिफ्ट हुआ है वो उसी को अपन क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ कर्व बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन यही बस लिखा हुआ है whenever a transition curve is to be fitted in between the straight and circular track, the original curve is to be shifted inward by a certain distance. This distance by which the circular curve is shifted
टू अ न्यू पोजीशन इज टर्म्ड एज अ शिफ्ट। ठीक है, तो यही बस आपका क्या है, शिफ्ट है। क्लियर है यहाँ तक? है नहीं समझ आया तो फिर से बता देता हूँ। जब अपन एक ट्रांजिशन कर्व बनाते हैं तो क्या होता है, वो एकदम ऐसा एक्यूरेट कर्व नहीं बनता है ऐसा टाइप का। ठीक है, वो कैसा बनता है आपका, कुछ टूटे टूटे फॉर्म बनता है। जैसे कुछ ये पोर्शन आएगा, फिर ये पोर्शन आएगा, फिर ऐसा पोर्शन आएगा, फिर ऐसा पोर्शन आएगा, ऐसा करके टूटे टूटे फॉर्म बन रहा है। तो ओरिजिनल कर्व से जो अपन ड्रॉ करने वाले कर्व हैं उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, जैसे कि अभी अपन जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें शिफ्ट ऑफ कर्व हमको निकालना है। ठीक है, क्या पूछा है देखना, यहाँ पे शिफ्ट ऑफ कर्व के बारे में क्वेश्चन में देखना। देखो फाइंड आउट शिफ्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड आउट शिफ्ट। ठीक है, तो ये शिफ्ट इसी की बात कर रहा है। क्लियर है? तो शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपको इतना चीज़ पता है तब आप आराम से अपन का निकाल सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को बनाएंगे अपन। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 120 मीटर लॉन्ग ट्रांजिशन कर्व इज टू बी इंट्रोड्यूस बिटवीन 4 डिग्री सिंपल कर्व। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाता है, आपका डिग्री दे दिए हैं। ठीक है, अगर आपको डिग्री दे दी है तो आप रेडियस निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो हम लोग पिछले क्लास में बहुत पहले पढ़े थे इस चीज़ को, कि d इज इक्वल टू क्या होता है, 1720 डिवाइडेड बाई r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1720 डिवाइडेड बाई d। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्व निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्व काम आएगा, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है? और फिर क्या बोल रहे हैं, टेक ऑफसेट एट एवरी 30 मीटर इंटरवल एंड फाइंड आउट शिफ्ट, ड्रॉ सुटेबल स्केच ऑफ द अरेंजमेंट। हमको इसका जब अपन सब वैल्यू निकाल लेंगे तब हमको क्या करना है, इसका आपको एक स्केच भी ड्रॉ करना है। ठीक है, जो ड्राइंग बनेगा, जो ट्रांजिशन कर्व बनेगा उसका अपने को क्या करना है, यहाँ पे कर्व को ड्रॉ करना है। क्लियर है यहाँ तक का? इसके बाद देखते हैं, तो चलिए देखते हैं, बना के देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा बस आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए क्या क्या चीज़ है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमको दे दिया गया था, जो जो दिया डाटा था वो मैं लिख देता हूँ पहले। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन क्या दिया था, 120 मीटर दिया था। डिग्री कितना दिया था, डिग्री ऑफ कर्व कितना दिया था, देख लेते हैं एक बार और। डिग्री ऑफ कर्व था इसका 4 डिग्री कर्व। ठीक है, कितना था, 4 डिग्री कर्व। और क्या दिया गया है इसमें क्वेश्चन में, हम लोग को हर 30 मीटर इंटरवल में हमारा शिफ्ट ऑफ कर्व निकालना है। ठीक है, हर 30 मीटर इंटरवल में आपको क्यूबिक पैराबोला की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो एट 30 मीटर इंटरवल, 30 मीटर इंटरवल, ये बस आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दे दिया गया है, डिग्री दे दिया है, और आपको 30 मीटर इंटरवल में ऑफसेट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मैं चीज़ बताता हूँ, बस आपको इतनी वैल्यू पता है। आपको बनाना क्या है, आपको मेन बनाना क्या है, पहले आपको वो दिखा देता हूँ। आपको बनाना क्या है, कर्व बनाना है इस प्रकार से, जैसे कि ये आपका वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये एक्स एक्सिस हो गया। आपको बनाना है ये कर्व। ठीक है, ऐसा कर्व बनेगा, कोई ट्रांजिशन कर्व होगा। तो ट्रांजिशन कर्व का कर्व बनाने के लिए आपको चाहिए y की वैल्यू। ठीक है, क्या चाहिए आपको, y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या होती है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, y चाहिए, यही निकालना है एट 30 मीटर इंटरवल। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 30 मीटर, हर 30 मीटर इंटरवल में ये y की वैल्यू निकालनी है। 30 मीटर इंटरवल में ये y की वैल्यू निकलेगी, फिर आपका 30 मीटर इंटरवल में कुछ और y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, y1 y2 ऐसा करके आपको क्या निकलेगा, यहाँ पे आपको पूरे 30 मीटर इंटरवल में आपको लगातार y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमको मेन काम क्या है, y की वैल्यू निकालना। ठीक है, y मतलब इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला की वैल्यू निकालना है अपने को। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला का फॉर्मूला क्या होता है, आपको अगर आपको याद होगा तो क्या था, इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला फॉर्मूला y इज इक्वल टू एस क्यूब 6rl। ठीक है, ये फॉर्मूला था। हम लोग को मेन ये चीज़ निकालना है। तो x जो है ना, x क्या है आपका, वही इंटरवल है। ठीक है, x क्या है आपका, ये इंटरवल, हर इंटरवल की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि 30 मीटर इंटरवल में निकालूंगा तो x इक्वल टू 30 हो जाएगा। 60 मीटर इंटरवल में निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद l क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, और r क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्व है, जो एग्जाम हमारे क्वेश्चन पे नहीं दिया गया। तो हमको पता है r इक्वल टू क्या होता है आपका, 1720/d होता है। तो आपको बस ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, 17 r की वैल्यू निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दे दिया गया है, और x की वैल्यू लगातार हमको पता है, हर 30 मीटर इंटरवल में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये चीज़ पता है। इसके बाद इसके अलावा आपको पूछा गया फाइंड आउट द शिफ्ट। इसके अलावा क्या पूछा आपको, फाइंड आउट द शिफ्ट। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो क्या पूछा, फाइंड आउट द शिफ्ट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइंड आउट द शिफ्ट, जैसे कि अगर आपको शिफ्ट ऑफ कर्व निकालना है तो शिफ्ट ऑफ कर्व इक्वल टू क्या होता है, l² डिवाइडेड बाई 24r। ठीक है,
तो ये हमको पहले निकालना है। तो इसके लिए अपना क्या करना पड़ेगा, 24 आवर के लिए यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर इक्वल क्या हो जाता है 1720/d, और 1720 क्या करना है अपने को 1720/4 करना है, ठीक है। क्योंकि डिग्री की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में हमारा 4 डिग्री था, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे तीसरा क्या निकालेंगे अपन, क्या निकाल रहे हैं आर, अच्छा पहले ही निकाल रहे हैं अपन, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आर इक्वल टू 1720/4 कितना आएगा। देखो अगर मैं गलत निकालूंगा तो कमेंट में बता देना, ठीक है। 1720/4 430 आता है। कितना आता है इसकी वैल्यू 430 मीटर। मतलब रेडियस ऑफ कर्व हमको चल के पता है कितना 430 मीटर। तो अपन शिफ्ट ऑफ कर्व निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ कर्व निकालेंगे, कैसे निकालेंगे शिफ्ट ऑफ कर्व, देखो यहाँ पे एल एस इक्वल टू कितना है, एल स्क्वायर 24R है, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24, और आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 430 मीटर। 430 मीटर इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। आप लोग भी निकालते जाना, गलत होगा तो बता देना, ठीक है। 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 इंटू 430, ठीक है। तो शिफ्ट अप करवा आ गया आपका 1.39 मीटर, ठीक है। 1.39 मीटर मतलब ओरिजिनल कर्व से जो हम लोग बनाने वाले कर्व हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा आपका 1.39 मीटर होगा, ठीक है। जैसे कि अपन पहले देख रहे थे कितना शिफ्ट हुआ हमारा कर्व ओरिजिनल कर्व से जो हमने ड्रॉ किया है वो कितना शिफ्ट हुआ है 1.39 मीटर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको चल के पता आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 430 मीटर है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पता है आपको 120 मीटर है, और आपको हर 30 मीटर इंटरवल में आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वही करते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं हर 30 मीटर इंटरवल में। तो पहले अपन देखेंगे, तो पहले निकालो y1 इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और आपका 6RL फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, और रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 430 है ना, 430 था यहाँ पे, अपन निकालें 430 मीटर, और इनटू करेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो 120, ठीक है। इतने के बाद y1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x बन जाता है, y1 की वैल्यू हो जाएगी, देखो निकाल के कितना आएगा 30 स्क्वायर 6 इंटू 430 इंटू 120, ठीक है। आता है आपका 0.0029 मीटर, ठीक है। ये आता है, ये ऐसा आएगा आपके में आंसर में 2.90 इंटू 10⁻³ आएगा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे इसको, ठीक है, सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, या 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर इंटू 100, ठीक है। तो ये आएगा 0.29 सेंटीमीटर। एक मिनट में गलत कर रहा था ना, गलत क्या कर रहा था, ये 30 का क्यूब होगा, है ना, 30 का क्यूब होगा यहाँ पे। 30 क्यूब निकालो, और फिर से करते हैं 30 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इंटू 430 इंटू 120 इज इक्वल टू 0.087, ठीक है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 8.72 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 8.72 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू y1 की वैल्यू, ठीक है, 8.72 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग को काम स्केल हमारे पास जो रहता है वो सेंटीमीटर का स्केल रहता है, तो अपन सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला जो वैल्यू आया है एट 30 मीटर इंटरवल, ठीक है। इसके ऊपर आप लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है, पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। जैसे कि 1 पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, ऐसा लिखना, पहले आप ऐसा लिखोगे ऑफसेट एट 30 मीटर, ठीक है। तो ये आप ऐसा लिखेंगे। फिर अपन सेकंड निकालने वाले हैं, सेकंड पार्ट ऑफसेट, एक बार 30 मीटर का निकल गया, ऑफसेट एट 60 मीटर, ठीक है।
एवरी 30 मीटर इंटरवल बोला है ना, तो 0 से 30, फिर 30 60, फिर 60 से 90, ऐसा अपन क्या करेंगे, पूरा इंटरवल निकालने वाले हैं। तो एट 60 मीटर इंटरवल में अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से वही चीज़ सेम टू सेम, y2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब 60 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6, और आपका रेडियस था 430 और आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व था 120। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो, 60 क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इंटू 430 इंटू 120। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं और आ जाएगा आपकी वैल्यू 69.76 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया ये, 69.76 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल निकालते हैं, नेक्स्ट इंटरवल निकालो, तीसरा। ठीक है, तीसरा निकालेंगे, ऑफसेट एट 90 मीटर इंटरवल। ठीक है, फिर यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे कितना, y3 इज इक्वल टू 90 का क्यूब 6 430 इंटू 120। ठीक है, ऐसे ही आपको लगातार करना है, कब तक, 120 तक करना है, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो कितनी है 120, तो अपन कहाँ तक जाएंगे, 120 तक जाएंगे। ठीक है, 90 का क्यूब 6 430 120 इंटू 100 235.46 सेंटीमीटर, 235.46 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद लास्ट पोर्शन हमने करना है, लास्ट पोर्शन के यहाँ पर लास्ट कर्व चौथा एट ऑफसेट एट 120 मीटर में निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं, 120 मीटर में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कितनी है 120 हो गई। ठीक है, और 6 RC 120 और 430 होगा, है ना, 430 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 क्यूब 6 और 430 इंटू 120 आ जाएगा वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर में 558 सेंटीमीटर। ठीक है, 558.13 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग क्यूबिक पैराबोला का वैल्यू निकालनी है पूरा। ठीक है, y1 y2 y3 y4। अब बस आपको ये बनाना है, कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। ठीक है, इतना पोर्शन आप कर लोगे तो आपको 2 एक्सिस खींच लेना। सबसे पहले 2 एक्सिस खींच लो, या मत खींचो, एक ही मतलब है, खींचोगे तो भी अच्छा है, नहीं खींचोगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, मत खींचना। ठीक है, क्योंकि बुक में नहीं खींचा हुआ दिखाता है। कैसे बनाएंगे देखना, जैसे कि आप सबसे पहले तो एक लाइन खींच दो। ठीक है, एक पहले अपन ये लाइन खींच दिए, ऐसा लाइन खींच लेना। फिर 30 मीटर का इंटरवल बना लेते हैं। 30 मीटर का कैसे बनाएंगे इंटरवल मैं बता देता हूँ। ये हो गया पहला 30 मीटर इंटरवल। ठीक है, फिर ये 30 मीटर इंटरवल, फिर ये 30 मीटर इंटरवल, फिर ये आपका 4 बार है तो ये 30 मीटर इंटरवल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पहले 30 मीटर इंटरवल में कितनी वैल्यू आई थी, पहले 30 मीटर इंटरवल में कितनी वैल्यू आई थी, ऊपर देख लो। पहला जो आया था 8.72 सेंटीमीटर था। कितना था, 8.72 सेंटीमीटर। तो अपन जो पहले कहाँ जाएंगे, 8.72 जाएंगे यहाँ से। कैसे, देखो यहाँ पे 8.72 ऐसा जाएंगे। ठीक है, 8.72 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.72 सेंटीमीटर। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद जो वैल्यू कितनी आई थी आपकी 69.76 सेंटीमीटर थी। कितनी थी, 69.76। फिर यहाँ से जाएंगे अपन कितना, 69.76। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कितनी वैल्यू आई थी आपकी 235.46। कितना था 235.46। ठीक है, ऐसा जाएंगे ऊपर तक का 235.46। ठीक है, और फिर लास्ट वैल्यू है आपकी कितनी है, लास्ट वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 558.13। ठीक है, लास्ट वाली कितनी थी आपकी 558 पॉइंट, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे 558.13 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इस सारे को आपको जोड़ते हुए एक कर्व बनाना है यहाँ पे। ठीक है, मेन काम हमारा यही था कर्व बनाने का। ठीक है, कर्व बनाते हैं।
कर्व बना दो, स्टार्टिंग शुरू करना, ऐसा करके आपका एक कर्व बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, सीधा बना के देखते हैं सही तरीके से। ठीक है, ये ठीक हो गया। ठीक है, थोड़ा गलती है उसको ठीक कर लेते हैं, जैसे कि ये लाइन मिला लेंगे सही तरीके से ड्राइंग के लिए फ़िलहाल। तो ये बन गया आपका क्या, आपका यही ट्रांसफर कर्व का ये डायग्राम है। ठीक है, हमको मेन डायग्राम ये बनाना था। ठीक है, ये हमारे डायग्राम बन गया। इसके बाद एक और काम करना है, अगर हमारा जो ओरिजिनल कर्व से कितना शिफ्ट था, ये कर्व 1.39 सेंटीमीटर ये शिफ्ट था कर्व। ठीक है, ओरिजिनल कर्व से कितना शिफ्ट था, 1.39 सेंटीमीटर शिफ्ट था। हमने शिफ्ट ऑफ कर्व कितना निकाला था, 1.39 सेंटीमीटर निकाला था। तो उसको अपन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे 1.39 सेंटीमीटर वाला, जैसे कि ठीक है, ओरिजिनल अगर बनता तो सही तरीके से ऐसा बनता। ठीक है, डैश डैश से बना देना, ऐसा ऐसा करके ओरिजिनल कर्व है ये। और ओरिजिनल कर्व का शिफ्ट ऑफ कर्व कितना है, यहाँ आखिरी बनाना, आखिरी में कितना 1.39 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.39 सेंटीमीटर इसका क्या है, शिफ्ट ऑफ कर्व है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम में अपन और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे ये ओरिजिनल रेडियस है, सपोज ये आपका कर्व है। ठीक है, अगर ये आपका कर्वेचर है, इसको सही तरीके से बना देता हूँ मैं। अगर ये कर्वेचर है आपका और यहाँ से ये रेडियस है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आर माइनस शिफ्ट ऑफ कर्व। क्या हो जाएगा ये, आर माइनस शिफ्ट ऑफ कर्व, आर माइनस एस। तो कितना शिफ्ट हुआ है अपन, 1.39 सेंटीमीटर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो यही आपका मेन डायग्राम, हमको यही बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अपन कैसे कैसे किए यहाँ पे फिर देख लेते हैं एक बार, देखते हैं एक बार क्या क्या किए थे अपन। जैसे कि सबसे पहले तो हमको बता दिया था क्या, डाटा दे दिया था, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसफर कर्व कितना था, 120 मीटर था, डिग्री 4 डिग्री था, और 30 मीटर इंटरवल पे हम लोग को ऑफसेट निकालना था। ठीक है, तो हमको जो ट्रांसफर कर्व बनाना है कुछ इस टाइप का डायग्राम बनने वाला था। y1 y2 y3 y4 की वैल्यू आएगी। ठीक है, और y की वैल्यू क्या होती है आपका, इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला x³ डिवाइडेड बाई 6r है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो रेडियस की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। l इक्वल टू रेडियस इक्वल टू क्या होता है, 1720/d होता है। ठीक है, डिग्री, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। और l क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसफर कर्व है। और x की वैल्यू क्या है, x क्या चीज़ होता है आपका, इंटरवल की वैल्यू रहेगी x की वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ पता है, तो इतना अपन निकाल सकते हैं y की वैल्यू। लेकिन y की वैल्यू से पहले हमने क्या निकाला है, शिफ्ट ऑफ कर्व, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, शिफ्ट ऑफ कर्व भी हमको निकालना है। तो शिफ्ट ऑफ कर्व निकाल लिए, एल इक्वल टू एस इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 24 इंटू आर। यहाँ पे आर की वैल्यू हमने निकाल लिया, फिर आपका शिफ्ट ऑफ कर्व निकल गया कितना, 1.39 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जब हमारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने क्या किया, एक एक करके हर 30 मीटर इंटरवल पे ऑफसेट निकाला है। ठीक है, जैसे कि ऑफसेट एट 30 मीटर इंटरवल में कितनी वैल्यू आई, y1 की 8.72 सेंटीमीटर, फिर ऑफसेट एट 60 मीटर इंटरवल पे आपकी वैल्यू आई 69.76 सेंटीमीटर, और तीसरा पॉइंट पे है आपका 235.46 सेंटीमीटर, और लास्ट आया आपका y4 की वैल्यू 558.13 सेंटीमीटर। जब ये वैल्यू आ जाएगी तब आपको ये कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तक आपको क्या कराना है, एक कर्व ड्रॉ करना है। क्लियर है, ऐसा हमको एक कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, यही क्या आपका ट्रांजिशन कर्व है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व का आपका डायग्राम है ये। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन कर्व का डायग्राम। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा, 120 मीटर ये वाला जो क्वेश्चन आता है आपको वो इस तरह का बोलेगा, 120 मीटर लॉन्ग ट्रांजिशन कर्व इज टू बी इंट्रोड्यूस बिटवीन 4 डिग्री सिंपल कर्व एंड स्ट्रेट वन, टेक ऑफसेट एट द 30 मीटर इंटरवल एंड फाउंड अ शिफ्ट, ड्रॉ सुटेबल स्केच ऑफ द अरेंजमेंट। तो यही है आपका 10 नंबर का आंसर हो गया यहाँ पे, जैसे अभी हमने बनाया है क्वेश्चन का आंसर। तो यही सेम टू सेम, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग इस टाइप को यहाँ पे आंसर बनाना है। ठीक है, और एक और आपको एक और क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ मैं, एक और टाइप का क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, एक टाइप का तो ये हो गया। और अभी हम लोग को क्या पता था, सिंपल लेंथ पता था, डिग्री पता था, 30 मीटर इंटरवल पता था। एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें आपको वेलोसिटी पता रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ व्हीकल दे देता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दे देता है आपका, तब अपन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे निकालेंगे और ये आपका ट्रांजिशन कर्व का अपन डायग्राम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखते हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड ड्रॉ द ऑफसेट एट एवरी 15 मीटर इंटरवल गिवन दैट द डिज़ाइन स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन कर्व इज 80 किलोमीटर पर आवर ऑन अ ब्रॉड गेज ट्रैक।
ठीक है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दे दिया गया था, हमको क्या निकालना था, वहाँ पे आपका ऑफसेट निकालना था, 30 मीटर इंटरवल पे ऑफसेट निकालना था। तो एकदम आसान था क्योंकि वहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को निकालने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आप खुद निकालो और फिर 15 मीटर इंटरवल या 30 मीटर इंटरवल में आप वो क्यूबिक ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन निकालो, मतलब आपको कर्व बनाना है, तो अपन कैसे करेंगे, इस टाइप का भी अपन यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पर अपने क्या करना है, हमको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना है। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं करना है इसमें, लेंथ ऑफ बस ट्रांजिशन कर्व निकालना है। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए जैसे कि ये आपके पास एक फॉर्मूला था, ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला था, जैसे कि हमने देखे थे। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपन दो अप्रोच से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक अप्रोच आपको दिख रहा है, ये पहला वाला अपन देख सकते हैं, L = 7.20 E या L = 0.73 D इंटू वी मैक्स, और लास्ट फॉर्मूला था आपका L = 0.73 E इंटू वी मैक्स। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या आपको सुपर एलिवेशन की वैल्यू दी गई है, नहीं दी है, कांट डिफिशियंसी भी नहीं दिया गया है, ना मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू भी नहीं दी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो अपन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अपन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। L = 4.4 R रेडियस आप निकाल सकते हैं, 1720/d होता है ना, क्या होता है 1720/d, उससे अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। या अगर आपको डिग्री भी नहीं पता तो एक मार्टिन फार्मूला है, मार्टिन फार्मूला के मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है मार्टिन फार्मूला, v = 4.36 v आपका इस टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, r - 67 4.35 √r - 67 एक फॉर्मूला है, उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है L = 3.28 v²/r। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं ये वाला अप्रोच क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या नहीं पता, यहाँ पे सुपर एलिवेशन नहीं पता है और आपका मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं पता, ना कांट डिफिशियंसी भी नहीं पता। तो ऊपर वाला अप्रोच हम लोग नहीं चूज़ कर पाएंगे, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, नीचे वाला अप्रोच यहाँ पे बना के देखते हैं। ठीक है, तो बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या कर दिया है, आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना है, 80 km/h दिया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज़ दिया है, क्या कर दिया मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन 2 में हमको दे दिया गया है, गिवन डाटा क्या कर दिया है देख लेते हैं, गिवन डाटा। ठीक है, तो पहले क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक, गिवन डाटा देख लेते हैं क्या क्या दिया था। आपको ऑफसेट निकालना है, ठीक है, ऑफसेट निकालना है कितना, ऑफसेट एट एवरी 15 मीटर इंटरवल में निकालना है। ठीक है, कितना, 15 मीटर इंटरवल में आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 15 मीटर इंटरवल में आपको वैल्यू निकालनी है, जैसे क्वेश्चन में लिखा था 15 मीटर इंटरवल में। और आपको द डिज़ाइन स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन द कर्व इज 80 km/h दे दिया गया है। ठीक है, कितना दिया है आपको डिज़ाइन स्पीड, और आपको क्या दे दिया है, पहले ये दिया है और दूसरा क्या दिया है, डिज़ाइन स्पीड। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड, ठीक है, डिज़ाइन स्पीड दे दिया है कितना, 80 km/h डिज़ाइन स्पीड दिया है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, मेनली लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, L = 7 आपका 4.4 √r की वैल्यू निकालनी है, और L = आपका 0.278 कितना था वैल्यू, 3.28 है। ठीक है, 3.28 v/r। ठीक है, ये वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, इस फॉर्मूले की जरूरत, इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, और अपने को निकालना क्या है लास्ट में, y = x³ 6rl। ठीक है, तो हम लोग को लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना क्यों है, क्योंकि हमको ये लेंथ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये L की वैल्यू चाहिए और ये R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपन इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इसकी, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वही क्या रहेगा, हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमको यहाँ पे रेडियस नहीं पता है, ना डिग्री पता है, तो अपन रेडियस से कैसे निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला ये है, v = क्या होता है, 4.35 √r
आर माइनस 67, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, मार्टिन फॉर्मूला बोलते हैं इसको। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, मार्टिन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी पता है 80 किलोमीटर पर आवर, हमारे क्वेश्चन में क्या दे दिया था, आपका वेलोसिटी दे दिया था, ठीक है। डिज़ाइन स्पीड दे दिया था, डिज़ाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और आपको यहाँ से अपन रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे रेडियस, इसको सब कुछ शिफ्ट करते हैं इस साइड, v/4.35 इज इक्वल टू आर माइनस 67 का टू द पावर 1/2, ठीक है। रूट मतलब 1/2 ही होता है। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई 4.35 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस 67 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.35 स्क्वायर प्लस 67, ठीक है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया यहाँ पे अपन आर की वैल्यू निकाल लेंगे, 67 करेंगे यहाँ पे 67, ठीक है। और यहाँ पे अपन वैल्यू रख के देखते हैं, आर इक्वल टू हमारे पास कितना स्पीड था, 80 किलोमीटर पर आवर था, 80 का स्क्वायर है, फिर आपका 4.35 का स्क्वायर है ना, 4.35 का स्क्वायर है, एंड आपका प्लस है फिर यहाँ पे प्लस 67। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल के देखते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू, 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.35 का स्क्वायर प्लस 67, ठीक है। वैल्यू आएगा कितना, 405.22, ठीक है, 405.22 वैल्यू आ गई आपकी मीटर में, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, रेडियस की वैल्यू आ गई है, क्लियर है। और अगर आपको रेडियस पता है तो आप डिग्री निकाल सकते हैं। डिग्री इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला अपन एक और अप्लाई कर रहे हैं, एक और अप्रोच मान रहे हैं यहाँ पे। डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1720/r होता है। तो 1720/r की वैल्यू कितनी है, 405.22 है। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1720/405.22 इज इक्वल टू 4.24, इक्वल टू कितना आ गया आपका 4.24 डिग्री। लेकिन डिग्री का भी दशमलव में होता है क्या, तो अपन इसको क्या करेंगे, इक्वल टू कर लेंगे अपन 4 डिग्री, ठीक है। तो दशमलव, क्योंकि डिग्री आपका दशमलव में नहीं होगा, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको 4 डिग्री मान ले रहे हैं। तो अगर आपका 4 डिग्री, अगर आपका कर्वेचर का जो डिग्री आने वाला है वो 4 डिग्री है, तब आपका रेडियस कितना आएगा, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर अपन 4 डिग्री से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या कर देंगे, 1720/4 करोगे, डिग्री होता है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, इसकी भी वैल्यू अपन देख लेते हैं। अगर 4 डिग्री रहेगा तो रेडियस कितना आ सकता है, 1720/4 इज इक्वल टू 430, कितना आ गया 430 मीटर, ठीक है, 430 मीटर। तो किसकी वैल्यू बड़ी है, ये वाली नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो अपन बड़ी वैल्यू को लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस ये चेक किया है कि अगर रेडियस 405.22 है तो इसके लिए डिग्री कितना आएगा, 4.24 डिग्री आएगा। लेकिन डिग्री तो कभी दशमलव में होगा नहीं, तो डिग्री को अगर अपन 4 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं तो 4 डिग्री के लिए रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 430 मीटर आ जाएगी। तो ठीक है, तो अपन रेडियस की वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पे 430 मीटर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में आते सीधा। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए आपके पास पहला अप्रोच है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का पहला अप्रोच क्या था, L इक्वल टू 4.4 रूट R, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रख दो, L इक्वल टू 4.4 और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 430 मीटर हो जाएगी। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, देखो 4.4 रूट 430, ठीक है, इज इक्वल टू 91.24 मीटर, 91.24 मीटर। तो पहला अप्रोच ये हो गया। फिर सेकंड अप्रोच में आपको क्या लिखना है, वो थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है। कौन सा थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ था सेम टू सेम को छापना है यहाँ पे, ठीक है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन ऑफ 1 in 360 दैट इज़ 1 सेंटीमीटर फॉर एवरी 3.6 मीटर, ये आपको लिखना है। फिर अपन यहाँ पे और चीज़ लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कांट डिफिशिएंसी से 2.5 सेंटीमीटर इज नॉट एक्सीडेड, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसको नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन सेकंड अप्रोच मारते हैं यहाँ पे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अपने को मेन डायग्राम बनाना है ना, डायग्राम बना लेते हैं। सेकंड करते हैं अप्लाई। सेकंड अप्रोच क्या था, L इक्वल टू 3.28, क्या था हमारा फॉर्मूला, L इक्वल टू 3.28 और यहाँ पे था V, छोटा v था और V डिवाइडेड बाई R था,
ठीक है। तो v जो है यहाँ पे ये आपका मीटर पर सेकंड में है, लेकिन जो हमारे पास v है वो कितना है आपका किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, जो कि आपका हमारे पास v है 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू क्या लेंगे अपन 0.278 इंटू बड़ा v लेंगे, ठीक है, वेलोसिटी लेंगे। तो 0.278 इंटू 80 करो, ठीक है। मतलब मैं बस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो किलोमीटर पर आवर में था उसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 0.278 इंटू 80 इक्वल टू क्या रहेगा 22.54 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं अपन L इक्वल टू 3.28 फिर 22.54 डिवाइडेड बाई रेडियस की वैल्यू कितनी थी हमारी 430 मीटर थी, ठीक है। यही फॉर्मूला हमारा, नहीं कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ ये है v का क्यूब रहता है ना, नहीं v का स्क्वायर रहता है यहाँ पे। L इक्वल टू 3.28 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला गलत दिया हुआ था बुक में भी, ये जो वैल्यू रहती है ये 3.28 v क्यूब बाई आर होती है, ठीक है। मैं और कई जगह मिला है तो चला पता मेरे को भी कि 3.28 v क्यूब बाई आर होती है ना। तो आप इसको समझना क्या रहेगा, ये आपका फॉर्मूला जो है 3.28 v क्यूब बाई आर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22.54 का क्यूब हो जाएगा। अब वैल्यू निकाल कर देखते हैं 3.28 इंटू 22.54 का क्यूब डिवाइडेड बाई 430, ठीक है। तो आ गया आपका 87.35 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रांसफर कितना आ गया यहाँ पे 87.35 मीटर, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ ट्रांसफर किसकी बड़ी है, पहला जो अपन वैल्यू निकाला था वो कितना था 91.24 था, और सेकंड जो अपन निकाल रहे हैं 87.35 पे। तो अपन किसको कंसिडर करेंगे, आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसफर करो को अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एल मैक्सिमम जो हमारा वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा यहाँ पे एल इक्वल टू मेन जो वैल्यू है हमारा वो कितना है आपका एल इक्वल टू 91.24 मीटर, ठीक है। 91.24 मीटर को अपन क्या करेंगे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब अपन क्या निकाल सकते हैं, सब वैल्यू है हमारे पास। y इक्वल टू क्या होता था एक्स क्यूब 6RL था, r की वैल्यू भी है और l की वैल्यू भी है। तो अपन क्या निकाल सकते हैं, अब एवरी 15 मीटर इंटरवल पे अपन क्या निकाल सकते हैं, ऑफसेट निकाल सकते हैं। ऑफसेट यही था ना हमारा 15 मीटर इंटरवल पे, देखो यहाँ पे एट एवरी 15 मीटर इंटरवल लिखा हुआ है, तो अपन एट एवरी 15 मीटर इंटरवल में निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कब कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब अपन वो वाला यूज़ करेंगे ना L इक्वल टू 7.2 जो पहले अप्रोच मारेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसफर कर्व के लिए, वो आसान पड़ता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसको अपन यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कांट डिफिशियंसी नहीं थी ना सुपर एलिवेशन का वैल्यू था, इसलिए अपन इस वैल्यू को इस वाले फॉर्मूला को यूज़ किए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करके। तो अपन पहला वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे पहला वैल्यू एक एक करके निकालो। पहला वैल्यू निकालेंगे एट 15 मीटर इंटरवल, ठीक है, 15 मीटर इंटरवल निकालते हैं। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब 6RL होता है ना। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 क्यूब 6, r की वैल्यू कितनी है 430 मीटर है, और l की वैल्यू कितनी ले लिए अपन 91.24 ले लिए हैं, ठीक है, 91.24। तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं। y1 की वैल्यू आएगी आपकी 15 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इंटू 430 इंटू 91.24 मीटर, ठीक है। तो वैल्यू आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना सेंटीमीटर में लाने के लिए, तो आएगा आपका 1.43 सेंटीमीटर। पहला जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 1.43 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे अपन, दूसरा एट 15 मीटर हो गया। अब 30 मीटर इंटरवल निकालेंगे। ये कब तक जाएंगे अपन, कब तक जाना है इसको, कब तक करना है, जितना कि हमारा ट्रांसफर कर्व की वैल्यू आई है, ठीक है। कितना है हमारा ट्रांसफर कर्व होगा 91, तो 91 के आसपास जब अपन पहुंच जाएंगे तो इसको छोड़ देंगे अपन, ठीक है। 91 मतलब अपन 90 तक इंटरवल निकालेंगे, उसके बाद नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो 30 मीटर पर निकाल के देखते हैं 30 मीटर इंटरवल पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 इज इक्वल टू 30 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 430 इंटू 91.24। तो y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी y2 की वैल्यू, बस ऊपर का चेंज कर दो 30 क्यूब इंटू 100 11.46
46 सेंटीमीटर। फिर अपन y3 निकालेंगे, तीसरा पॉइंट, ठीक है, एट 45 मीटर इंटरवल, ठीक है, हर 15 मीटर इंटरवल निकाल रहे हैं अपन इंटरवल। कितना हो जाएगा ये, y3 इज इक्वल टू 45 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6। r की वैल्यू है 430 और आपका l की वैल्यू है कितना, 91.24, ठीक है, 91.24 है। फिर आप 45 करके देखते हैं, 45, इस सब आपको वैल्यू निकालना है, तभी आप डायग्राम बना पाओगे, इंटू 100। देखो इसमें इस क्वेश्चन में लेकिन डायग्राम बनाने नहीं बोला है, तो भी अपन बना देंगे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम थोड़ी लग रहा है। y3 इक्वल टू 38.71 सेंटीमीटर। फिर अपन निकालेंगे चौथा पॉइंट एट 60 मीटर इंटरवल, ठीक है। तो 60 में क्या हो जाएगा, y4 इक्वल टू 60 का क्यूब 6, 430 का 230 था, हाँ 430 आया था ना हमारा रेडियस, हाँ ठीक है 430, ठीक है 430 इंटू 91.24। ऐसा आपको कब तक करना है, जब तक आप 90 मीटर तक नहीं पहुंच जाते, है ना। तो 60 कर देते हैं, 60 का क्यूब इंटू 100 इज इक्वल टू 91.75 सेंटीमीटर, ठीक है, हो जाएगा, बस 1-2 मिनट और। पाँचवा कर लेते हैं एट आपका कितना 75 मीटर इंटरवल, 75 मीटर इंटरवल में करेंगे इसको, 75 मीटर इंटरवल में करेंगे तो कितना जाएगा, y5 की वैल्यू 75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, r की वैल्यू 430 इंटू 91.24, ठीक है। तो 75 में कितना आएगा देख लेते हैं, बस एक लास्ट वैल्यू और है, इंटू 100 इज इक्वल टू 179.21 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 179.21 सेंटीमीटर। और लास्ट हमारा छठवा निकलेगा अपना एट 90 मीटर इंटरवल, ठीक है, एट 90 मीटर इंटरवल कितना लेंगे, y6 इज इक्वल टू 90 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 RL, r की वैल्यू कितनी है 430 है, ठीक है, 430 इंटू एल की वैल्यू है 91.24 मीटर, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लो, लास्ट 90 क्यूब इंटू 100 इज इक्वल टू 309.68, ठीक है। y6 की वैल्यू आ गई आपकी 309.68 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वैल्यू आ गया है, क्लियर यहाँ तक का। तो आप इस क्वेश्चन को बस यहाँ तक लिख के आप क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ तक भी आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। ये आपको इतना ही निकालना था आप लोगों को, हर 15 मीटर में आपको क्या निकालना था, ये इंटरवल निकालना था, जो हमने निकाल लिया है। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन पर डायग्राम बनाने नहीं बोला है, ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने नहीं बोला है। लेकिन अगर आपके पास टाइम होगा तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम भी बहुत ईजी बनेगा, कैसे बनेगा, डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आप लोग को। डायग्राम भी देख लेते हैं, छोटा सा तो है, ठीक है। पहले अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसा करके, और यहाँ पे 15-15 मीटर का इंटरवल है, कितने कितने मीटर का, 15-15 मीटर का इंटरवल है, ठीक है। 15 मीटर एक हो गया, 15 मीटर इंटरवल, फिर आपका 15 मीटर इंटरवल, फिर आपका 15 मीटर इंटरवल, फिर आपका 15 मीटर इंटरवल, कितना होगा 3 3 6, 15 मीटर इंटरवल है, 6 बार निकालें अपन वैल्यू, ठीक है। इसके बाद जो पहली वैल्यू थी, पहली वैल्यू कितनी थी आपकी, पहली वैल्यू जितनी भी थी उतना लाइन खींचेंगे, फिर दूसरी वैल्यू की लाइन खींचेंगे, फिर तीसरी वैल्यू की लाइन खींचेंगे, फिर चौथी वैल्यू की लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, है ना, फिर आपका y4 की वैल्यू आएगी, है ना, ऐसा सा करके आपको पूरा सब वैल्यू बनाना है। यहाँ पे y4 की वैल्यू लिखोगे, y4 की वैल्यू आएगी, फिर आपको यहाँ पे y5 की वैल्यू आएगी, और लास्ट में आपका क्या वैल्यू आएगा, आपका y6 का वैल्यू आएगा, ठीक है। कौन सा वैल्यू आएगा यहाँ पे, y6 का वैल्यू। फिर आपको सब वैल्यू को कनेक्ट करना है और आपको एक ट्रांसफर कर्व बनाना है, ठीक है, सब कर्व को आपको कनेक्ट करना है ऐसा करके, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप का ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये किसका डायग्राम, आपका ट्रांजिशन कर्व का डायग्राम है।
कर्व का ये डायग्राम हो गया। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है मात्र 5 नंबर का आया था क्या, कितने नंबर का आया था ये, 5 या 10 का होगा, 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो क्योंकि बड़ा आंसर बन रहा है इसका, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन हमने क्या किया है आपको दिखा देता हूँ शुरू से एक बार, क्या क्या किए हैं अपन, एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से फिर से। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको बस क्या क्या गिवन था, आपके पास 15 मीटर इंटरवल दिया था और आपको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दी गई थी, ठीक है। तो अपन लेंथ ऑफ ट्रांसफर कर्व इसको यहाँ पे निकालेंगे 4.4 रूट आर से और 3.28 वी क्यूब बाई आर से निकालेंगे, ठीक है। 3.28 वी क्यूब बाई आर से निकालेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्मूला को, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, ना ही हमारे पास कांट डिफिशिएंसी, ना ही हमारे पास सुपर एलिवेशन है। तो अपन इस वैल्यू से अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये मेन फॉर्मूला ये है आपका y इक्वल टू एस क्यूब 6RL। फिर यहाँ पे r की वैल्यू नहीं थी तो अपन r की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बाई मार्टिन फॉर्मूला। मार्टी फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू 4.35 अंडर रूट r माइनस 67 किए। यहाँ से अपने r की वैल्यू निकाल लिया 405.22 मीटर। तो अगर r की वैल्यू 405.22 मीटर है तो डिग्री ऑफ कर्व कितना होगा, वो हमने देखा डिग्री ऑफ कर्व कितना होगा 4.24 आ रहा है, लेकिन डिग्री तो दशमलव में होगी नहीं, तो हमने इसका मान लिया कितना 4 डिग्री मान लिया। तो 4 डिग्री के लिए रेडियस कितना आएगा आपका 430 मीटर आएगा। तो अपने किसको कंसिडर किया, 430 मीटर को कंसिडर किया। फिर अपने लेंथ ऑफ ट्रांसफर कर्व निकाला बाय द हेल्प ऑफ रेडियस, ठीक है। उसके बाद अपने क्या निकाला, सेकंड अप्रोच मारा 3.28 वी क्यूब बाई आर वाला, है ना। इसमें अपन अप्रोच किए, इसके बाद आपकी लेंथ ऑफ ट्रांसफर कर्व की वैल्यू आई। फिर इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू था, मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांसफर कर्व की वैल्यू को माना। फिर जब आपके पास लेंथ ऑफ ट्रांसफर कर्व की वैल्यू आ जाएगी तब आप क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ क्यूबिक पैराबोला इक्वेशन y इज इक्वल टू एस क्यूब डिवाइडेड बाई 6RL से अपन क्या निकालेंगे, ये आपका एट एवरी जो भी आपका इंटरवल दिया रहेगा उस इंटरवल में हम लोग क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जब आप y की वैल्यू निकाल लेंगे एट 15 मीटर, 30 मीटर, 45, 60, देन आपका 75, देन लास्ट आपका 90 मीटर, तो ये आप निकालोगे पूरे इंटरवल की वैल्यू। कैसे निकाले मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग बनाने नहीं बोला था, लेकिन टाइम बचेगा तो अपन क्या बनाएंगे, ड्राइंग भी ऐसा बना देंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में शिफ्ट ऑफ कर्व नहीं बोला तो अपन ने यहाँ पे शिफ्ट ऑफ कर्व भी नहीं निकाला है। आप चाहो तो शिफ्ट ऑफ कर्व भी इसका निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, यही 2 क्वेश्चन मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है। और भी क्वेश्चन होगा तो उसको मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए फिलहाल ये 2 क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर आगे आने वाले क्लास में और कोई क्वेश्चन नया टाइप होगा तो वो भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं, थैंक यू।